समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जिस परमेश्वर के सामर्थ्य का कोई भी नया और पुराना व्यक्ति अनुकरण नहीं कर सकता, जो परमेश्वर सब प्राणियों के संकेतों को जानने वाला है, सभी मनुष्यों की बोलियों को जानने वाला है, ऐसे परमेश्वर ने हमें संसार में सुख प्राप्त करने के लिए वेदों का ज्ञान दिया, वेदों के अंदर कर्मों का विधान किया, और जो वेद के अनुकूल चलते हैं, जिनको करने की प्रेरणा की है उन कर्मों को करते हैं, जिन कर्मों को ना करने की प्रेरणा की है उनको नहीं करते। उनके हृदय में ब्रह्म विद्या का प्रकटीकरण होता है, ब्रह्म विद्या का प्रकाश होता है, ईश्वर का प्रकटीकरण होता है। उन मनुष्यों के हृदय में अपरा विद्या, जो लौकिक विद्याएं हैं, उनका प्रकाश होता है, और ऐसे मनुष्य इन विद्याओं की महिमा को बढ़ाते हैं और एक प्रकार से वो परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने वाले हैं। यजुर्वेद का हमारा 34वां अध्याय चल रहा है और विषय है मन। मन को वशीकरण करने का विषय बताया गया है मंत्रों में। आज मंत्र संख्या 6 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है सुषारथि रश्वानिव यन मनुष्यान नीयते भीषुभिर्वाजिना इव हृत प्रतिष्ठम यद जिरम जविष्टम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। वश का एक अर्थ कामना भी होता है, इच्छा, लेकिन जब वशीकरण करते हैं, क्री धातु के साथ जब ये शब्द जुड़ जाता है तो इसका अर्थ किया जाता है मन को नियंत्रित करना, मन का स्वामी होना। तो जिस मनुष्य को विद्या प्रिय है, इसका मतलब है उसका मन वश में है। हमारे माननीय मोदी जी के बारे में बताते हैं कि वो पढ़े तो कम है, लेकिन उनकी स्वाध्याय में बड़ी रुचि थी। लाइब्रेरी में जाते थे, बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे, और जो लाइब्रेरी बंद करने का समय होता था उससे 1 मिनट बाद उठते थे, और वो जो लाइब्रेरियन होता था वो बड़ा खींचता था। संभवतः ये मोदी जी ने खुद बताया। तो विद्या प्रिय, रुचि। तो जिसकी विद्या पढ़ने में रुचि है, इसका मतलब है उसका मन वश में है। जिसकी धर्म में रुचि है, अच्छे कार्यों को करने की इच्छा है, इसका मतलब है उसका मन वश में है। जिसकी अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने की इच्छा है,
संकल्प भी लेता है, उन गुणों को धारण करने के लिए पुरुषार्थ भी करता है, तो इसका मतलब है उसका मन वश में है। मन के वश के करने के अनेक उपाय हैं। कौन कौन से? एक तो मन को वश में करने का उपाय है दंड। एक आपने कथा सुनी होगी, कोई बनिया था, वो किसी मेले में गया, पशुओं के मेले में, और कुछ 3-4 बकरियां खरीद कर ले आया दूध के लिए। वो कंजूस था, जब तक दूध मिलता रहा तब तक तो वो घास डालता रहा बकरियों को, और जब बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया तो उसको घास डालना भारी पड़ा। तो उसने एक योजना बनाई। उसने कहा कि जो बकरियों को इतना खिलाएगा कि यहाँ पर आकर फिर वो दोबारा नहीं खाएगी, उसको मैं 100 अशर्फियाँ दूंगा। तो कई ले गए बकरियों को खिलाते, लेकिन फिर वो वापस उसके घर आती तो दोबारा खाने लग जाती, क्योंकि बकरियां तो खाती रहती ना हर समय। तो इस प्रकार से उसके कई दिन चले। फिर एक चतुर व्यक्ति था, उसने क्या किया, वो बकरियों को ले गया अपने घर, उनके सामने घास रखी। जैसे ही वो घास खाने लगती, वो घास से ही उनको मारता, तो पीछे हट जाती, नहीं खाती। फिर घर में आई तो घास रखी तो वो घास नहीं खाई। तो इसका दृष्टांत क्या है? दंड। जब दंड मिलता है तब मन क्या है? वश में आता है। और दूसरा है संकल्प। संकल्प के माध्यम से भी मन वश में आता है। एक मार्क इंग्लिश नाम के व्यक्ति हुए हैं, उनके विषय में बताते हैं कि 17 वर्ष की अवस्था तक वो, उनकी बचपन से ही पर्वतारोहण में रुचि थी। 17 वर्ष की अवस्था तक वो पर्वतारोहण करते रहे। फिर उसके बाद वो पहाड़ों के अंदर जो विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, भूस्खलन आदि हो जाता है, लोग फंस जाते हैं, विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ पर उन फंसे हुए लोगों के बचाने के काम में लग गए वो। और फिर 23 वर्ष की अवस्था में बताया जाता है कि वो जब एक बार पर्वतारोहण कर रहे थे तो बर्फीले तूफान में फंस गए, और उसके कारण 14 दिन तक उनको बर्फीली गुफा में रहना पड़ा। -14 डिग्री टेम्परेचर, और उनका वजन 79 से 7-9 से घटकर 37 किलो हो गया। बेहोश हो गए, उनको अस्पताल ले गया गया। उनके दोनों पैर गल गए थे, पैर काट दिए गए, नकली पैर लगाए गए। लेकिन उनका संकल्प था कि मुझे संसार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको पहुंचना है, और वो उस कृत्रिम पैर से, संकल्प के बल से सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचे। ये संकल्प से मन क्या है? वश में आता है। योग दर्शन के अंदर भी बताया है वशीकरण क्या होता है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य, हे उपादेय शून्य। पंडित गंगा प्रसाद जी के पुत्र कौन थे? बड़े वैज्ञानिक थे, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी सरस्वती। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उनके विषय में बताते हैं कि एक बार वो कटरा आर्य समाज में ठहरे हुए थे,
तो वहाँ पर जो अतिथियों का ठहरने का स्थान होता है, वहाँ पर वाश बेसिन में किसी ने उल्टी कर दी। तो किसी ने साफ़ नहीं किया, तो इनकी दृष्टि गई। तो इन्होंने संभवतः उस समय उनके साथ प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी थे, उनको कहा कि आप पानी डालो, मैं साफ़ करता हूँ। नहीं तो शौच उल्टी वगैरह कौन साफ़ करता है, अनेकों को तो घृणा होती है। उसको भी प्रसन्नता से कर लेना, कोई कठिनाई ना होना, ये भी क्या है, वशीकरण, मन के वशीकरण की स्थिति है। और जब मन वश में होता है तो व्यक्ति अनेक अच्छे अच्छे गुणों को धारण करता है। कोई मनुष्य सादगी से रह रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका मन वश में है। महात्मा हंसराज जी के विषय में बताते हैं, वो बड़े सादगी से रहते थे। तो उन्होंने एक पुराना जूता रखा हुआ था, तो लोगों ने कहा कि आप इस पुराने जूते को बदलते क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा ये सामाजिक जूता है, जब मैं साप्ताहिक सत्संग में जाता हूँ तो कोई इसको उठाता नहीं है। तो मन को वश में करने से अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। आपने एक श्लोक सुना होगा, मन एव कारणम मनुष्यानाम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। और जब मन वश में होता है, मन शुद्ध होता है, मन पवित्र इच्छाओं से युक्त होता है, तो मन के अंदर नए नए विचार, नई नई ऊहा, नए नए सुझाव उत्पन्न होते। एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, वो पोलियोग्रस्त था, कमर से नीचे का भाग उसका खराब था, बेकार था, गंदे कपड़े पहने रहता था और उस बूट पॉलिश करता था और उसका झोला भी मैला सा था। वो मांगता किसी से नहीं था, लेकिन प्रार्थना करता था कि भाई बूट पॉलिश करवा लो, बूट पॉलिश करवा लो। 20 पैसे देता था और अपने पास एक अखबार रखता था 1 रुपये की। मान लीजिए दिन में 20-25 व्यक्तियों का बूट पॉलिश की तो वो उनको अखबार भी देता था पढ़ने के लिए और वापस ले लेता था। और जो ग्राहक होते थे वो अखबार पढ़ के प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देते थे। तो ये ऊहा है, सूझ। तो जब मन वश में होता है तो नए नए विचार, नई नई ऊहा आती है कि किस प्रकार से हम अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया काम कर सकते हैं, अधिक थोड़े समय में अधिक से अधिक हम लाभ उठा सकते हैं। पैसा भी मिल गया, आशीर्वाद भी मिल गया और भीख भी नहीं मांगनी पड़ी। तो ऐसी ऊहाएं जब मन पवित्र होता है तो उसके अंदर उत्पन्न होती है। 3 चीज़ें बताई गई है। कौन व्यक्ति कभी रुकता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है, उसके अंदर 3 विशेषताएं होनी चाहिए, स्किल, विल और विन। स्किल मतलब कुशलता होनी चाहिए, किसी कार्य को करने की कुशलता। विल मतलब इच्छा, कोई लक्ष्य होना चाहिए। और विन का अर्थ किया है जीतने की इच्छा भी होनी चाहिए। ये जो हम दिवु धातु का अर्थ करते हैं, दिवु धातु का एक अर्थ क्या है, विजिगीषा, जीतने की इच्छा। तो ये 3 चीज़ें यदि है, लक्ष्य है, लक्ष्य को जीतने की इच्छा है और स्किल है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, रुकता नहीं है। और यदि जिगीषा है, विजिगीषा है, जीतने की इच्छा है, तो ये समझना चाहिए मन हमारे वश में है। कोई हमारा लक्ष्य बना हुआ है निरंतर, तो ये समझना चाहिए कि मन हमारे वश में है। और हमारे अंदर कोई हुनर है, स्किल उत्पन्न हुई है, तो वो भी मन के वशीकरण से ही उत्पन्न हुई है। जिसका मन वश में नहीं है उसके अंदर कोई किसी प्रकार का हुनर या स्किल उत्पन्न नहीं हो सकता। तो मंत्र के शब्दों को देखते हैं। यहाँ पर तटस्थ लक्षण से मन का वर्णन
किया गया है। पहला उदाहरण दिया है, सुषारतिः अश्वान इव। जैसे अच्छा सारथी होता है, वो घोड़ों को अपने नियंत्रण में रखता है, इसी प्रकार से दृष्टांत में क्या हो जाएगा, सारथी के स्थान पे हो जाएगा मन। मन सभी प्राणियों को अपने नियंत्रण में रखता है, मन खींच लेता है। कैसे खींच लेता है? अच्छे कार्यों में भी लगा लेता है और बुरे कार्यों में भी लगा देता है। मन के अंदर यदि विद्या होगी, विवेक होगा, तो मन हमें अच्छे कार्यों में ले जाएगा। जैसे सारथी घोड़ों को रास्ते पे ले जाता है। और मन के अंदर यदि अविद्या होगी, अविवेक होगा, तो मन हमें कहाँ ले जाएगा? बुरे कार्यों में ले जाएगा, विषयों में फंसा देगा। ये एक उदाहरण दिया है। और फिर दूसरा उदाहरण दिया है, अभिशुभिः वाजिना इव। जैसे लगामों से, यहाँ पर अभिशु का अर्थ किया है लगाम। जैसे लगामों से या रस्सियों से वाजिना इव वेग वाले घोड़ों को सारथी वश में करता है। घोड़े की संस्कृत होती है वाजिन। वाज शब्द अनेक अर्थों में आता है। वाजे वाजे हवा महे, योगे योगे तवस्तरम आता है। तो ये वाजे शब्द संग्राम अर्थ में भी आपको मिलेगा, और ये गति अर्थ में भी होता है। ठीक है ना? तो वाजिन ये मतुप अर्थ में इन प्रत्यय आ गया, जिसकी घोड़े की विशेष गति होती है, बहुत तेज भागता है। तो जैसे रस्सियों से वेग वाले घोड़ों को सारथी वश में करता है, इसी प्रकार से मन, दृष्टांत क्या बन जाएगा? मन अपनी शक्तियों से प्राणियों को अपने वश में करता है। रात का समय हो गया, अब मन के अंदर तमोगुण भर गया। अब मनुष्य सोए बिना रह नहीं सकता, सोएगा। प्रातःकाल हो गया, नींद पूरी हो गई, मन के अंदर सत्वगुण भर गया। अब वो जागे बिना नहीं रह सकता, जागेगा ही, उठेगा ही। और फिर जब कुछ दिन चढ़ता है तो रजोगुण बढ़ता है, फिर वो बैठ नहीं सकता, फिर कुछ ना कुछ कार्य करेगा, कार्य किए बिना रहेगा नहीं। तो इस प्रकार से मन क्या है? अपनी शक्तियों से प्राणियों को अपने वश में करता है। और दूसरा, मन के अंदर विद्या होती है, उसके कारण भी वो अच्छे कार्यों में फंसा देता है, लगा लेता है, बुरे कार्यों में भी फंसा देता है। ये दो दृष्टांत दिए। फिर आगे दिया है, हृत प्रतिष्ठम। जो मन हृदय में स्थित है, दो प्रकार के हृदय बताए जाते हैं। एक ये छाती वाला हृदय जो भावनाओं का केंद्र बताते हैं, और एक मस्तिष्कगत हृदय। अब मन का कार्य मनन है, चिंतन है, तो इसका कार्यालय, इसका गोलक मस्तिष्क बताया जाता है। तो ये मस्तिष्क में रहता है हृत प्रतिष्ठम। यद अजिरम, अजिरम का अर्थ किया है विषय आदिषु प्रक्षेपकम जरा आदि अवस्था रहितम। दो अर्थ किए हैं। मन बुढ़ापे से रहित है। मन बूढ़ा नहीं होता क्या? प्रलय का समय आएगा तो बूढ़ा नहीं होगा,
उस समय भी क्या जवान रहेगा? शक्ति तो कम हो जाएगी ना कुछ। एक तो नया नया बना है, सृष्टि के प्रारंभ में मिला, और चलते 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 प्रलय का समय हो गया, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लगभग वो काम करता रहा, तो पुराना हो गया ना, तो उस रूप में। और जरावस्था मतलब जैसे शरीर बुढ़ापे को प्राप्त हो जाता है, वैसे शीघ्र वो बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होता, इस अर्थ में लेना चाहिए। बाकी उसमें पुरानापन तो आएगा, कुछ उसकी शक्ति कम तो होगी। और दूसरा अर्थ किया है विषय आदिषु प्रक्षेपकम, विषय आदि में प्रेरक, विषयों में प्रेरित करने वाला, विषयों में प्रेरित करने वाला। किनको विषयों में प्रेरित करने वाला? किनको प्रेरित करता है? विषयों में प्रेरित किनको करता है? यहाँ दिया नहीं है। विषय आदि में प्रेरक, विषय आदि में प्रेरणा देने वाला किनको प्रेरणा देता है? इंद्रियों को, ठीक है ना। जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों के भी विषय है, कर्म इंद्रियों के भी विषय बताए गए हैं, ठीक है ना। हाथ है, हाथ का विषय क्या है? लेना देना। तो इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विषयों में उनको लगाने वाला, ऐसा जो मन है, ये किसका अर्थ किया? अजीरम। और दूसरा अर्थ क्या किया? बुढ़ापे से रहित। फिर आगे दिया है जविष्ठम। जविष्ठम का अर्थ दिया है अतिशयन वेगवत्तरम, अत्यंत वेग वाला। ईश्वर को भी वेग वाला कहा है। कौन से मंत्र में? यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आया है, मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वम अर्षद। ये जो ईश्वर है, मन से भी अधिक वेगवान है। मन से अधिक वेगवान है का मतलब क्या है? मनुष्य कैसी कैसी इच्छाएं कर सकता है, अच्छी से अच्छी इच्छाएं, बुरी से बुरी इच्छाएं, ईश्वर जानता है। ईश्वर को जानकर ये आश्चर्य नहीं होगा कि ऐसी भी इच्छाएं करते हैं मनुष्य, वो जानता है। ये हो गया मन से अधिक वेगवान परमेश्वर है। और यहाँ मन को वेगवान कहा है। मन किससे वेगवान है? परमेश्वर से तो वेगवान है नहीं, क्योंकि परमेश्वर मन से भी अधिक वेगवान है। तो मन किससे अधिक वेगवान है? सूर्य के प्रकाश से अधिक वेगवान है। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और सूर्य के प्रकाश को यहाँ आने में कितना समय लगता है? कितना बताते हैं? 8 मिनट। और हम तो तुरंत सूर्य को देख लेंगे, उसकी स्मृति उठा लेंगे या उसको देख लेंगे, क्षण भी नहीं लगेगा। तो ये हो गया ना, मन से अधिक, ये प्रकाश से भी अधिक वेगवान। गाड़ी से भी अधिक वेगवान है। वायुयान में जा रहे हैं, उससे भी अधिक वेगवान है। वायुयान अभी पहुंचा नहीं, मन पहले आगे पहुंच जाता है उस स्थान पर। तो इस प्रकार से मन जविष्ठम, अत्यंत वेग वाला है। और इसका दूसरा अर्थ हम इस रूप में कर सकते हैं, न्याय दर्शन के अंदर मन को शीघ्रकारी कहा है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, उसने हाथ में कमंडलू भी उठाया हुआ है, रास्ते को देख भी रहा है, फ़ोन से बात भी कर रहा है, एक साथ कई काम करता है ना, तो मन बड़ी तेज़ी से ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ता है। इस दृष्टि से भी हम उसको वेगवान कह सकते हैं। तो जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, वह जो मेरा मन है शिव संकल्पम, संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है मंगल नियम इष्टम। मंगल नियम किसको कैसे है? ऐसे नियम
जिससे हमें सुख होता है। सवेरे जल्दी उठना, भ्रमण के लिए जाना, व्यायाम करना, स्नान करना, योगाभ्यास करना, हवन आदि करना, ये मंगल नियम है, ये सुख देने वाले हैं। और किसी व्यक्ति ने ऐसा नियम बना दिया 9 बजे उठना है, रात को 2 बजे सोना है, 4 बजे भोजन करना है, ये नियम बना दिया। ये मंगल नियम नहीं है, ये सुखकारी नियम नहीं है, अमंगल नियम है। तो यदि हमारा मन मंगल नियमों की इच्छा वाला है, हमारे मन के अंदर मंगल नियमों की इच्छाएं उत्पन्न होती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने मन को वश में कर रखा है। जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं होता वो उसको दुखदायी हो जाता है। इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे गाड़ी है, जब तक गाड़ी हमारे नियंत्रण में है हम सुखपूर्वक उसमें जाएंगे। और मान लीजिए गाड़ी चलाते हुए रास्ते में कोई बम्प आ गया और ड्राइवर को पता ही नहीं लगा, तो अब क्या होगा, वो गाड़ी उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। अब वो नियंत्रण से बाहर होकर फिर वो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी और उससे ड्राइवर को दुख होगा। तो जैसे नियंत्रण से बाहर गई हुई गाड़ी से चालक को या यात्रियों को दुख होता है, उसी प्रकार से जब मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो उसके कारण मनुष्यों को क्या है, दुख प्राप्त होता है। तो ईश्वर का आदेश है कि हम अपने मन को मंगल नियमों की इच्छा वाला बनाएं। पहले मंगलमय नियमों को जानें और उनको धारण करने की इच्छा उत्पन्न हो और वो इच्छा बनी रहे। तो समझना चाहिए कि मन हमारे नियंत्रण में है। इस मंत्र के भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में 2 उपमा अलंकार है। इव 2 बार आया, एक बार अश्वान इव और वाजिना इव, 2 उपमाएं दी गई है। किसकी उपमाएं दी गई है? मन को समझाने के लिए। मन को समझाने के लिए 2 उपमाएं किसकी दी है? एक तो दी है सारथी की और दूसरी उपमा किसकी दी है? रस्सियों से दी है। रस्सियों से मन की शक्तियाँ लेंगे, ठीक है ना। मन और मन की शक्ति एक ही है, अलग अलग नहीं है। शक्ति और शक्तिमान एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। फिर आगे दिया है, जो मनुष्य जिस पदार्थ में आसक्त है वही बल से सारथी को घोड़ों को जैसे वैसे प्राणियों को ले जाता है। तो जिस पदार्थ में आसक्ति है, आसक्ति और रुचि में अंतर है, ठीक है ना। जिस पदार्थ में रुचि होगी वो भी हमें अपनी ओर ले जाएगा, अपनी ओर खींचेगा। जिस विषय में रुचि होगी या जिस पदार्थ में रुचि होगी तो वो विषय, वो पदार्थ हमें अपनी ओर ले जाएगा। और जिस विषय में या जिस पदार्थ में आसक्ति होगी वो भी हमें अपनी ओर ले जाएगा। तो हमें रुचि करनी है, आसक्ति नहीं करनी। आसक्ति कब उत्पन्न होती है? अविद्या के कारण। क्या विद्या? कि ये पदार्थ हर समय मेरे को सुख देता रहेगा, ये मेरे को तृप्त कर देगा, इससे मुझे कभी दुख नहीं होगा, ये मेरे कभी प्रतिकूल नहीं होगा। ऐसा जो विचार है वो उस पदार्थ में, उस विषय में आसक्ति उत्पन्न कर देगा। और जब ये विचार होगा कि ये पदार्थ अथवा ये विषय महत्वपूर्ण तो है, लाभदायक तो है, लेकिन ये कभी कभी दुख भी दे सकता है, कभी कभी प्रतिकूल भी हो सकता है, ये हमेशा साथ नहीं देगा, नष्ट भी हो सकता है। जब महत्व को जानते हुए साथ साथ में उसकी अनित्यता, उससे जो हमें दुख प्राप्त होने वाला है उसका भी बोध रहेगा तो रुचि रहेगी।
लेकिन महत्व के साथ साथ यदि अविद्या रहेगी तो फिर आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो मन के माध्यम से हम रुचि भी उत्पन्न कर सकते हैं, आसक्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो जिस पदार्थ में आसक्त है वहीं बल से सारथी घोड़ों को जैसे वैसे प्राणियों को ले जाता और लगाम से सारथी घोड़ों को जैसे वैसे वश में रखता। सब मूर्ख जन जिसके अनुकूल वर्तते और विद्वान अपने वश में करते हैं। मन के अनुकूल वर्तने का मतलब क्या है? भोजन खा लिया, पूर्ति हो गई, भूख मिट गई, फिर भी मन कह रहा है और खा ले, तो अब मूर्ख व्यक्ति क्या है? वो उसके अनुकूल होएगा और खा लेगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इस इच्छा को रोकेगा कि भाई ये इच्छा ठीक नहीं है, भोजन की पूर्ति हो गई है, अधिक खाएंगे तो उससे हानि होगी। इस प्रकार से विद्वान व्यक्ति विद्या के माध्यम से उसको अपने वश में करता है। विद्या से ही मन वश में होगा। 2 उपाय बताए थे पीछे। हाँ जी, मन को वश में करने के 2 उपाय बताए थे, एक विद्या और धर्म। धर्म के आचरण से भी मन वश में आता है और विद्या से भी मन वश में आता है। भोजन खा रहे हैं, अधिक भोजन खाएंगे तो उससे हानि होगी, तमोगुण उभरेगा, रजोगुण उभरेगा, शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होंगे, ये विद्या है। ठीक है। जिसके पास ये विद्या नहीं है, जो इसकी हानियों को नहीं जानता, वो फिर उन विषयों में फंसेगा, मन को रोक नहीं पाएगा। तो सब मूर्ख जन जिसके अनुकूल वर्तते और विद्वान अपने वश में करते हैं। जो शुद्ध हुआ सुखकारी और अशुद्ध हुआ दुखदाई। ये जो मैंने आपको श्लोक का अंश बताया था, मन एव कारणम मनुष्यानाम बंध मोक्षयो। तो जो शुद्ध मन है वो मोक्ष का कारण बनेगा और जो अशुद्ध मन है वो बंधन का कारण बनेगा। जो जीता हुआ सिद्धि को और ना जीता हुआ असिद्धि को देता है। जीता हुआ सिद्धि को देता है। जिसने मन को जीत लिया उसके अंदर अच्छी इच्छाएं उत्पन्न होगी, उसका कोई लक्ष्य बनेगा। लक्ष्य बनने के बाद वो दृढ़ संकल्प लेगा। दृढ़ संकल्प के बाद यदि वो पूरा पुरुषार्थ करेगा तब उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। केवल जीत लेने मात्र से सिद्धि नहीं होगी। जीतने के बाद संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प के बाद पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब सिद्धि की प्राप्ति होगी। आपने एक वाक्य सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का हारना, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, निराश हो गए बीच में, ये मन हार गया। और आशावादिता बनी हुई है तो ये मतलब क्या है? मन जीत लिया। आशावादिता को बनाए रखना ये मन को जीतने का लक्षण है। तो जो जीता हुआ सिद्धि को और ना जीता हुआ सिद्धि को देता है, वह मन मनुष्यों को अपने वश में रखना चाहिए। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने 2 उपमाओं के माध्यम से मन की विशेषताओं को बताया है। और भी मन की विशेषता बताई है कि ये मन हृदय में स्थित होता है, बहुत तीव्र गति वाला है, इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रेरित करता है। और इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को ये भी उपदेश दिया गया है परमेश्वर के द्वारा कि हे मनुष्यों, मैंने जो तुमको मन दिया है, इस मन को तुम कल्याणकारी नियम में युक्त करो, जिससे कि तुम्हें सुख की प्राप्ति हो।